हेलो एवरीवन। मेरा नाम मुकेश कुमार है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर पूछा गया है उसको लेके। जैसा कि जो लोग बीटेक फर्स्ट ईयर में इस टाइम पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे, शायद उनको इस बारे में पता भी होगा कि जो करंट सिलेबस उनके पास है जिसको वो स्टडी कर रहे हैं, वो सिलेबस 2021 में चेंज हुआ था। और आपको मालूम ही है कि पिछले 3 सालों से नियरली काफ़ी सारी स्टडीज़ आप लोग की जो है वो प्रॉब्लम में रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ जो कोविड कह सकते हैं उसकी वजह से। और देयर वर मैनी लॉकडाउन्स जिसकी वजह से आप लोगों ने कई सारा जो अपना स्टडी का पार्ट है उसको सफ़र किया है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज, वो है कि किस तरीके से जो क्वेश्चन पेपर हमसे एग्जामिनेशन में यूनिवर्सिटी पूछती है उसको हम क्या क्या क्वेश्चंस उसमें किस तरीके से बनते हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। और सब्जेक्ट का नाम है दिस इज फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मेकाट्रॉनिक्स, और इसका कोड है KME 101T। और ये सब्जेक्ट जैसे आपको पता ही है बेसिकली जो है AKTU यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी में सिलेबस जो है वो डिस्कस किया जाता है, या जिसको हम पूरे सेमेस्टर में स्टडी करते हैं। तो ये सिलेबस का एक कॉपी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। ये सारी जो है आपके पास भी आप लोगों ने डाउनलोड कर रखा होगा, नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी वेबसाइट से जाके आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये पूरा सिलेबस हमारा 5 यूनिट्स में डिवाइड है, ठीक है। हम हर एक यूनिट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आगे डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था वो किस तरीके से आया था। तो क्वेश्चन पेपर को समझने के लिए क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो है उसको ध्यान रखिएगा। जैसा कि हमें मालूम है कि हमारा ये जो टोटल क्वेश्चन पेपर जो होता है दिस इज ऑफ टोटल 100 मार्क्स। और साथ ही साथ ये जो है टाइम ड्यूरेशन हमें एग्जामिनेशन में जो मिलता है वो 3 आवर्स हमारे पास रहता है इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले तो इस पेपर में जितने भी पेपर आपके होंगे उन सभी में क्वेश्चन पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, जिसमें हम सेक्शन वाइज उनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें सेक्शन ए, इसी तरीके से नेक्स्ट आपको मिलेगा सेक्शन बी, और उसके आगे फिर आपको मिलेगा सेक्शन सी। जैसे कि हम नीचे देखते हैं तो ये आपका सेक्शन बी है और उसके नीचे सेक्शन सी है। तो इंडिविजुअल सेक्शन को पहले शॉर्ट में डिस्कस करते हैं कि जैसे जो पहला हमारा सेक्शन है इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस जो हैं ए से लेके जे तक आपसे पूछे जाते हैं। और हर एक क्वेश्चन जो है उसके लिए 2 मार्क्स असाइन होते हैं। अगर आप करेक्ट आंसर प्रोवाइड करते हैं तो आपको 2 मार्क्स जो है उसमें मिलते हैं। और ध्यान रखिएगा, जब हमसे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इन्हें हमें कहीं अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं या जब हम किसी भी टॉपिक को स्टडी करते हैं तो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट और उनसे बनने वाले जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वही यहाँ पे हमारे पास मिलते हैं। अगर हम अपनी यूनिट को प्रॉपरली पढ़ते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी प्रॉपरली करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो नियरली अपने आप प्रिपेयर होते चले जाते हैं। तो टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये 20 मार्क्स का पूरा सेक्शन जो है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे 10 क्वेश्चन ईच ऑफ 2 मार्क्स जो है आपको मिलते हैं। तो टोटल 20 मार्क्स जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर सेक्शन में कोई भी चॉइस आपको नहीं मिलती है, इट मीन्स आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो करना कंपलसरी है। और नॉर्मली इस यूनिट में इस सेक्शन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो, जैसे कि हमारे सिलेबस में देर आर टोटल 5 यूनिट्स, तो हर एक यूनिट से एक 2 क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे रखे जाते हैं। जैसे हम बात करें तो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन जो लास्ट ईयर पूछा गया था उसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द इंटरनल कंबशन इंजन, जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम आईसी इंजन भी बोलते हैं, वो यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इंटरनल कंबशन इंजन्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन पेपर है उसको जस्ट उसके क्वेश्चंस जो हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे अभी प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है दिस इज रिलेटेड टू दी यूनिट नंबर 2, जो कि आईसी इंजन से, स्पेशली जिसका पहला चैप्टर है आईसी इंजन से रिलेटेड था, तो वहां से ये पार्ट हमसे पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन जो है जैसे हम यहाँ पे लिखते भी जाते हैं, जैसे दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 1, और एक्सप्लेन पॉइजन रेशियो, तो ये हमारे पास यूनिट नंबर फर्स्ट से जो क्वेश्चन था वहां से बना है, ठीक है। इसी तरीके से एक्सप्लेन सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये बेसिकली हमारे पास अगेन यूनिट नंबर 2 जो है वहां से इस क्वेश्चन को बनाया गया है। तो सबसे पहले सॉरी, एक जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी थी, पहला जो पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन दिस वाज रिलेटेड टू यूनिट नंबर 2, सेकंड वन यूनिट फ्रॉम यूनिट 1, एंड दिस वन इज आल्सो फ्रॉम यूनिट 2। अब जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है इसमें व्हाट आर द न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स,
ये क्वेश्चन जो है दिस इज रिलेटेड टू यूनिट नंबर 3। एंड नेक्स्ट वन इज द डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ये यूनिट जो था हमारे पास बेसिकली जो हम मेजरमेंट वाला जो पार्ट हमने डिस्कस किया है अपने सिलेबस में पढ़ा है, जो कि हमारा फोर्थ यूनिट से रिलेटेड है, वहां से ये पार्ट जो है पूछा गया है। एक्सप्लेन प्रेशर कंट्रोल बॉल्व्स, ये बेसिकली फिफ्थ यूनिट जो है वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम, तो ये जो पार्ट है अगेन दिस इज फ्रॉम दी यूनिट नंबर 4। और डिफाइन हुक्स लॉ, दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 1 हम बोल सकते हैं। एंड व्हाट इज द टॉलरेंस, दिस वन इज ऑल्सो फ्रॉम यूनिट नंबर 4, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड व्हाट इज द स्कैवेंजिंग प्रोसेस, एंड दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 2। तो अगर हम टोटली समराइज करें तो यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 क्वेश्चंस जो हैं वो हमसे पूछे गए हैं किससे, यूनिट नंबर 2 से। और 2 क्वेश्चंस जो हैं ये हमसे पूछे गए हैं किससे, यूनिट नंबर 1 से। और साथ ही साथ 1 क्वेश्चन जो है ये हमसे पूछा गया है यूनिट नंबर 3 से। और साथ ही साथ 1 2 एंड 3, ये 3 क्वेश्चंस जो हैं वो हमसे पूछे गए हैं यूनिट नंबर 4 से। और एक सिंगल क्वेश्चन जो है ये हमसे पूछा गया है यूनिट नंबर 5 से। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि हम यहाँ पे पैटर्न देख रहे हैं कि ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपसे यूनिट नंबर 2 जो है मतलब हर एक यूनिट से दो क्वेश्चन पूछे जाए। हो सकता है एग्जामिनर आपसे किसी एक पर्टिकुलर यूनिट से जो है एक से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो एग्जामिनर बेसिकली हो सकता है उसका कोई फेवरेट टॉपिक हो उस तरीके से, तो वहां से वो क्वेश्चन उसने वन और 2 क्वेश्चन जो है ज्यादा पिक करके क्वेश्चन पेपर में रख दिए। तो इसको लेके हमें परेशान नहीं होना है, बस ध्यान रखिए कि हम अपनी 5 यूनिट जो है उनको अच्छे से प्रिपेयर करें। ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है हमारे पास सेक्शन बी, जहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, जिनमें से हमें कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। यानी कि यहाँ से जो आप मार्क्स सिक्योर करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर में, अगर आप तीनों क्वेश्चन से अटेम्प्ट करते हैं, दीज आर ऑफ 30 मार्क्स। 30 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं दीज आर लॉन्ग क्वेश्चंस। और ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं उन्हें याद तो रखना ही है, साथ ही साथ और बहुत ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें पेजेस नहीं भरना है। ठीक है ना। अगर आप इम्पोर्टेंट चीज़ें, अच्छी चीज़ें, ठीक है, मतलब जो टॉपिक से रिलेटेड हैं वो अगर आप शॉर्ट में भी देते हैं तब भी आपको जो मार्क्स हैं वो अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं। और जिस हिसाब से ये पेपर का सिलेबस है, अभी हम आगे बात करेंगे कि इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो भी होने चाहिए थे, लेकिन वो न्यूमेरिकल्स जो हैं लास्ट टाइम नहीं आए हैं। तो हम डिस्कस करेंगे आगे कि किस तरीके के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इस पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 में जो पूछा गया कि विद नीड स्केच एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन। इसी तरीके से नेक्स्ट जो पार्ट है ये कह सकते हैं हम यूनिट नंबर 2 से हमसे पूछा गया है। डिफरेंशिएट बिटवीन होल बेसिस एंड शार्प बेसिस सिस्टम विद द नीड डायग्राम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लगता है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो पार्ट है दैट इज फ्रॉम द यूनिट नंबर 3, नॉट 3, दिस इज यूनिट नंबर 4, जहाँ पे एक छोटा सा टर्म आता है अलाउंस। तो वहां पे अगर आपको वो पढ़ाया जाता है तो वहां उसके बेसिस पे आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाना सही था। लेकिन वो जो पार्ट था आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इसीलिए मैंने बोला कि मेरे लिए थोड़ा डाउटफुल है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट जो है व्हाट आर दी हाइड्रोलिक पंप्स, ये यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन है। ठीक है। बेसिकली अगर हम इस सेकंड क्वेश्चन की भी बात करें तो दिस इज रिलेटेड टू दी यूनिट नंबर 4। देन एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। ठीक है। अगेन दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट नंबर 2, और ध्यान रखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की वर्किंग जो है उसका डायग्राम जो है उसको प्रॉपरली बना के आपको समझाना होगा। व्हाट आर दी ऑटोट्रॉनिक्स, बायोनिक्स एंड दी एवियोनिक्स, राइट देयर एप्लीकेशंस। दिस वन इज फ्रॉम यूनिट नंबर 5। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनिट नंबर 1 जो है उसका एक भी क्वेश्चन जो है यहाँ पे नहीं है। उसकी जगह पे यूनिट नंबर 2 से जो है 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए गए हैं, जबकि नॉर्मली पेपर पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे 5 क्वेश्चन जो है हर एक यूनिट से आना चाहिए अलग अलग। ठीक है। तो उसके लिए मैंने फिर आपको वही चीज सजेशन दूंगा कि आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं कि हमसे किसी एक पर्टिकुलर यूनिट से 2 क्वेश्चन क्यों पूछ लिए। ठीक है ना। तो हमें, जैसे मैंने पहले भी बोला कि हमें 5 यूनिट प्रिपेयर करनी है अच्छे से, तो हमारे लिए इस पेपर को देखते हुए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें 5 यूनिट प्रिपेयर करना कितना जरूरी है। नेक्स्ट जो है सेक्शन सी जो है यहाँ पे आपसे अगेन 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। हर एक क्वेश्चन में जो है इंटरनल चॉइस होती है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जो है वहां पे भी 2 क्वेश्चन रहेंगे विद इंटरनल चॉइस। इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी इंटरनल चॉइस के साथ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी इंटरनल चॉइस के साथ, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी इंटरनल चॉइस के साथ रहेगा।
जितने भी ये क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके, इनमें हर किसी में 2 पार्ट आपको गिवन है, कोई एक पार्ट जो है वो आपको करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है पार्ट बन जाते हैं। अब देखिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसके हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में जो है आपको दोबारा मिल सकते हैं करके, तो उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करें। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि विद अ नीट स्केच एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक एसआई इंजन। ठीक है ना, एसआई इंजन मीन्स स्पार्क इग्निशन इंजन, जिसको हम पेट्रोल इंजन की भी बात करते हैं, और ये ऐसे इंजन जहाँ पे स्पार्क प्लग का यूटिलाइजेशन होता है फॉर बर्निंग द फ्यूल। ठीक है, तो ये हमारे पास इंजन्स को हम पेट्रोल इंजन जो है वो भी बोल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एसआई इंजन्स क्या होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, एग्जाम में मे बी रिपीट हो सकता है। अगर आपसे 2 स्ट्रोक की वर्किंग नहीं पूछ रहा है तो 4 स्ट्रोक डीजल पेट्रोल में से किसी की भी वर्किंग पूछ सकता है, या 2 स्ट्रोक की भी वर्किंग पूछ सकता है। इसी तरीके से और मैं बात करूं इसमें, तो जैसे देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि विद अ नीट स्केच एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक सीआई इंजन। इसमें हमसे एसआई इंजन भी पूछा गया और सीआई इंजन भी पूछा गया। सीआई इंजन मीन्स बेसिकली कंप्रेशन इग्निशन इंजन जो होते हैं उनको हम सीआई इंजन बोलते हैं। जो भी हम इसको हम जो दूसरा नाम है जिसको हम डीजल इंजन बोलते हैं वो हमारे सीआई इंजन ही होते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको बेसिकली हमें प्रिपेयर करने की जरूरत है ही। जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मैं आपको सजेशन दूंगा कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस जो है उनको जरूर करिए, प्रिपेयर करिए, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नियरली वो सभी क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट बने। तो हम लोग डिस्कशन करते हैं अब यूनिट वाइज सिलेबस का, और उस यूनिट से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, हम शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए जो पहला यूनिट है हमारे पास, ये है इंट्रोडक्शन टू द मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स जो है ये बेसिकली मैकेनिकल थर्ड ईयर में ही ये सब्जेक्ट जो है पढ़ाया जाता है। ये उसका एक कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन टाइप से पार्ट है जो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। और साथ ही साथ आप लोग ध्यान रखिए कि लास्ट में हर यूनिट के मोस्टली जो है आपको लिखा हुआ है बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी हम डेफिनेशंस या कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उनसे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस या डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में हमसे न्यूमेरिकली पूछे जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यूनिट नंबर 1 जो है वो न्यूमेरिकल के लिए एक अच्छा पार्ट जो है बनता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस यूनिट से न्यूमेरिकल्स जो है वो भी आपको मिल सकते हैं। फिर नॉर्मल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ, पॉइजन्स रेशियो, इलास्टिक कांस्टेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर द डक्टाइल एंड द ब्रिटल मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करें इसमें, तो जो सबसे अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है दैट इज रिलेटेड टू दी ड्रॉ दी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, या हम बोल सकते हैं कि टेंसाइल टेस्ट जो है वो परफॉर्म करने के लिए आपको बोल सकता है, लेकिन बेटर है कि हम इस तरीके से इसको ध्यान रखें, ड्रॉ दी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल। तो डक्टाइल मटेरियल में आप लोग जो है माइल्ड स्टील का जो डायग्राम होता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, उसको आप प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से साथ ही साथ एंड ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल का अगर हम एग्जांपल दें यहाँ पे, देयर आर वेरियस एग्जांपल्स ऑफ ब्रिटल मटेरियल, लेकिन हम स्पेशली जो बात करेंगे वो कास्ट आयरन के बारे में बात करेंगे। तो आप उसके लिए जो है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो है यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है। ठीक है, यूनिट नंबर 1 से जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद में अब देखिए यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जितने भी ये शॉर्ट टर्म्स हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ, पॉइजन्स रेशियो, इवन इलास्टिक कांस्टेंट जो हैं उनके आपस में रिलेशनशिप जो है ये आपको याद रखने हैं, और इन पे बेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी, साथ ही साथ इन पे बेस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन इसमें बनता है दैट इज रिलेटेड टू द बीम्स।
तो एक क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो टाइप्स ऑफ बीम्स जो होते हैं ये हमसे बोल सकता है कि डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स। तो ये जो क्वेश्चन था, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स जो है उनके बारे में डिस्क्रिप्शन जो है वो करने के लिए आया था क्वेश्चन पेपर में, तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आगे की तरफ हम जाएं तो इसी पार्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स भी आते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। और साथ ही साथ इसमें देखिए एक टर्म और डिफाइंड है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स। तो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर दी स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड व्हाट आर दी स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम्स। दो चीजें होती हैं, उनको ध्यान रखिएगा। तो दोनों चीजें जो हैं आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो है यहाँ पे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। और मैं तो कहूँगा कि ये क्वेश्चन जो है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स की जब भी हम बात कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो शेयर फोर्स जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है ये आपको याद रखना जरूरी है, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड बेंडिंग मोमेंट क्या होता है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो हमारे पास 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है जो कि 10 मार्क्स में भी कॉम्बिनेशन के साथ पूछ सकता है। एंड आपसे इसमें बोल सकता है किसी पर्टिकुलर बीम के लिए ड्रॉ दी स्ट्रेस, सॉरी नॉट स्ट्रेस, दिस इज ड्रॉ दी shear force and bending moment diagram, shear force and bending moment डायग्राम। तो ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूमेरिकल लॉन्ग क्वेश्चन में देना चाहता है कोई भी एग्जामिनर तो यहाँ से बड़े आसानी से आपको न्यूमेरिकल दे सकता है। फिर अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे देखिए लास्ट में एक और छोटा सा डेरिवेशन यहाँ पे मिलता है हमें कि रिलेशनशिप बिटवीन लोड शेयर एंड द बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो शेयर का मतलब यहाँ पे शेयर फोर्स है। तो आप चाहें तो डेरिवेशन के लिए, डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको ध्यान रखिएगा। ड्राइव द रिलेशन बिटवीन लोड इंटेंसिटी कॉमा shear force and bending moment। अगर मैं अपनी तरफ से इस पूरे चैप्टर में यहाँ पे बोलूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनते हैं, तो आप उनमें एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे वो क्वेश्चंस हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो कह सकते हैं हम, दैट वन इज रिलेटेड टू दी फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं आप इसमें है। और लास्ट में जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन जहाँ पे मैंने स्टार मार्क किया है। तो कोशिश करिएगा कि इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा ताकि एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो हमारे मार्क्स जो है उसमें कहीं पे कटे नहीं। तो ध्यान रखिए, अब देखिए जितने भी हम इस यूनिट में शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करिए। अब हम आगे बात करते हैं और चलते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। तो यूनिट नंबर 2 जैसे हमने बोला था कि दिस इज रिलेटेड टू द आईसी इंजन्स, इंटरनल कंबशन इंजन्स एंड द रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। अगेन दीज आर द 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में के जो स्टूडेंट हैं पर्टिकुलर उनको इसके बारे में और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में पढ़ने के लिए मिलेगा अपने थर्ड ईयर और फाइनल ईयर कह सकते हैं वहाँ पे। तो अभी हम बात करते हैं जो आपके पास फर्स्ट ईयर में जो पार्ट है उसमें सिर्फ इसके जो कॉन्सेप्ट हैं बेसिक उन्हें हमें समझना ज़रूरी है, ठीक है, उनसे रिलेटेड है। तो अब देखिए यहाँ पे बेसिक कंपोनेंट्स। तो बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं आईसी इंजन में, ठीक है, उनके बारे में हमें समझना ज़रूरी है, उनका कंस्ट्रक्शन, उनका वर्किंग। अब देखिए वर्किंग में 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक एसआईसीआई इंजन दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। उनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स,
स्कैवेंजिंग प्रोसेस क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। ठीक है, तो अगर हम इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस को लेके बात करें तो जो पहला पार्ट आपका बनता है वहां पे जो सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो ध्यान रखिएगा, हमें कंस्ट्रक्शन जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक डीजल एंड पेट्रोल इंजन। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बनता है वो है वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक डीजल एंड पेट्रोल इंजन। तो ध्यान रखिएगा, डीजल इंजन की अगर हम बात करें तो डीजल इंजन को मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि इसको हम सीआई इंजन भी बोलते हैं, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, एंड पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन की अगर हम बात करें तो इसको हम एसआई इंजन भी बोलते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। तो एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वन। सेकंड क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, डिफरेंशिएट या डिफरेंस बिटवीन टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक एसआई एंड सीआई इंजन्स। नॉट इवन यहाँ पे आपको टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक SICI लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपली ध्यान रखिए टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक इंजन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है ना, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना जरूरी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने जो अभी बात करे थे SICI इंजन के लिए, वो आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI इंजन्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक चीज कि क्वेश्चन अगर लास्ट ईयर रिपीट हुआ है तो ऐसा कंपल्शन नहीं है कि इस बार भी रिपीट होगा, मतलब नहीं हो सकता है वो क्वेश्चन। ठीक है ना, नहीं आ सकता है मीन्स क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही सजेशन दिया है कि आप प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको ध्यान से उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे जो हमारे पास नेक्स्ट यूनिट जो आती है, या नेक्स्ट यूनिट नहीं, इसी में आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है। और इसमें देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कह सकते हैं कि थ्योरी पोर्शन जो है वो बनता है स्कैवेंजिंग प्रोसेस से। तो यहाँ पे ये पिछली बार भी ये पार्ट पूछा गया है 2 मार्क्स में क्वेश्चन की, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्कैवेंजिंग प्रोसेस। तो ये स्कैवेंजिंग प्रोसेस जो है इसको याद रखिएगा। और आजकल आप देख रहे हैं वैसे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके काफी कुछ जो है चारों तरफ हमें दिखाई देती हैं चीजें, जहाँ कहीं पे भी देखें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इनसे रिलेटेड जो इनकी डेफिनेशन बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या होते हैं, ठीक है ना, और हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। लॉन्ग क्वेश्चन में तो मेरे ख्याल से नहीं पूछना चाहिए, बट 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं रेफ्रिजरेशन को लेके। तो रेफ्रिजरेशन में पहले तो हमें ध्यान रखना है कि रेफ्रिजरेशन का मीनिंग क्या होता है और साथ ही साथ उसके डिफरेंट एप्लीकेशंस क्या होते हैं। और फिर नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। 2 मार्क्स में आपसे इस बार भी जो है ये क्वेश्चन जो है, मतलब इस बार भी का मतलब नहीं, इस बार क्वेश्चन ये पूछ सकता है। एंड नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट थिंग इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के साथ आपको एक छोटा सा ये जो पार्ट है हमारे पास, इससे रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको इसके साथ पूछ सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें रेफ्रिजरेशन क्या होता है वो पता होना चाहिए, या
साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर क्या होता है और साथ ही साथ हीट पंप क्या होता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में क्या डिफरेंस है ये हमें पता होना चाहिए। और साथ ही साथ जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जो हमारे घरों में होता है जिसको हम फ्रिज भी बोलते हैं, तो उसका वर्किंग किस तरीके से होता है, मीन्स उसका कंस्ट्रक्शन आपको पता हो और उसका वर्किंग जो है वो किस तरीके से काम करता है ये हमें पता होना चाहिए। तो इस पार्ट में जो हम कह सकते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट बनता है इस वाले चैप्टर में, मैं यहीं पे क्वेश्चन नंबर 5 करके उसको लिख देता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था तो इस बार भी इसके आने की चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज दी डिफरेंशिएट बिटवीन, या डिफरेंशिएट या हम सिंपली लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन बन सकता है, इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास यहाँ पर, दैट इज द एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड। तो आपसे एयर कंडीशनिंग की डेफिनेशन पूछ सकता है, साथ ही साथ उसके एप्लीकेशन पूछ सकता है। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से एक बन सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, लाइक ह्यूमिडिटी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये जो चीज़ें हैं आपसे एक साथ मिक्सअप करके थोड़ा बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और साथ ही साथ कंफर्ट कंडीशंस क्या होती हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए। अगर हम बात करें तो एयर कंडीशनिंग के ड्यूरेशन में जो कंफर्ट कंडीशन है वो क्या होती हैं वो हमें पता होनी चाहिए, जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन इस पार्ट में बनता है वो ये लास्ट पॉइंट से, दैट इज दी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ विंडो रेफ्रिजरेटर जो है, ये हमारे लिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ से बन जाता है। तो ये अगर हम सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखें तो ध्यान रखिएगा, ये जो पहले 4 क्वेश्चंस हैं इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। और ध्यान रखना ये सारे क्वेश्चंस नियर अबाउट सिमिलर हैं, आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस अगर आप ध्यान रखेंगे और तो आपको ये सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से प्रिपेयर हो जाएंगे। और इन क्वेश्चंस को करने के लिए ध्यान रखिएगा, स्पेशली कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के लिए उनका डायग्राम जो है वो आप ज़रूर बनाएं, ठीक है, ताकि आपको उसमें अच्छे मार्क्स जो है वो मिल पाए। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। यूनिट नंबर 3 जो है बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू द फ्लूइड मैकेनिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। तो जिस हिसाब से यूनिट का नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, तो इसमें कई सारे पॉइंट्स जो हैं वो हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि फ्लूइड है क्या और फ्लूइड मैकेनिक्स हम किसे बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद डिफरेंट फ्लूइड प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं, जिनमें प्रेशर क्या होता है, डेंसिटी क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होते हैं। इनकी शॉर्ट डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए, उनको ध्यान रखिएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना, ये एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, 2 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है। इसी तरीके से न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं, उनके उनमें क्या डिफरेंस होता है, उनको याद रखिए। एंड इम्पॉर्टेंट वन अगेन, पास्कल्स लॉ जो है वो किस क्या है और उसका क्या एप्लीकेशन है ये हमें पता होना चाहिए। दिस वन इज अगेन अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पास्कल्स लॉ। देन कंटिन्यूटी इक्वेशंस और बर्नौलीज इक्वेशंस, ये 2 इक्वेशंस हमसे यहाँ पे पूछी गई हैं, ठीक है, जिन पे बेस जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आपको मिल सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें फर्स्ट वाले पॉइंट में, तो यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बन सकता है, स्पेशली तो छोटी छोटी डेफिनेशंस को मिक्स करके आपको लॉन्ग क्वेश्चन दे सकता है। इसी तरीके से कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको पूछ सकता है और साथ में उसके कोई न्यूमेरिकल दे सकता है करने के लिए।
साथ ही साथ बर्नौलीज इक्वेशन पूछ सकते हैं और उसके साथ कोई न्यूमेरिकल जो है उससे रिलेटेड करने के लिए दे सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल हैं यहाँ पे बनते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइंस। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइंस। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ से रहता है, तो उसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसी में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बनता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप्स। पंप्स का मतलब बेसिकली यहाँ पे है हाइड्रोलिक पंप्स, ठीक है ना। हाइड्रोलिक पंप्स क्या होते हैं और वो कितने टाइप के होते हैं, उनका वर्किंग वगैरह एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकता है। और जो पहला क्वेश्चन है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइन एंड देयर टाइप्स। टाइप्स में मींस आपसे क्लासिफिकेशन जो है इस पार्ट में पूछ सकता है कि किस तरीके से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइंस उनको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, इसमें इस बार देखिए ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एक और बन सकता है इसमें, वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड देयर एप्लीकेशंस। तो दिस वन इज अगेन इंपॉर्टेंट वन कि व्हाट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट explain and explain its construction and working, construction and working with application। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशन जो है वो हमें याद रखने हैं, एग्जाम में हमसे इसके बारे में जो डिटेलिंग में है वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये यूनिट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से मैं कहूँगा, अगर आप देखिए यूनिट नंबर 1 और 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यूनिट 2 से भी आपसे न्यूमेरिकल जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 को लेके। तो यूनिट नंबर 4 में ध्यान रखिए, सबसे पहली चीज़ तो है कि मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है ना, और वो से टाइप क्या होते हैं। इसमें तो लॉन्ग क्वेश्चन पहला बनता है, वो यहीं से आ जाता है, व्हाट इज मेजरमेंट एंड इट्स टाइप्स। दूसरा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट। और साथ ही साथ उन एरर्स को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं उनके बारे में भी आपसे पूछ सकता है, और ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा भी गया था। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आती हैं छोटी सी, जिनको हम बोलते हैं, देखिए आगे लिखा है इसमें आपके सिलेबस में भी, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रिजोल्यूशन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। एक्यूरेसी प्रिसीजन क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपसे छोटे मतलब 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कैलिब्रेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपसे इस पार्ट में जो है पूछा जा सकता है यूनिट मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस में। इसी तरीके से नेक्स्ट उसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर मेजरमेंट के लिए हमारे पास 2 तरीके की डिवाइसेस होती हैं, ठीक है ना, जिनमें एक डिवाइस हमारे पास आती है मैकेनिकल मैकेनिकल मेजरमेंट, जिसको हम मतलब प्रेशर मेजरमेंट बाय मैकेनिकल डिवाइस इसको हम स्पेशली कह सकते हैं, एंड दैट इज दी बर्डन गेज। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बर्डन गेज है या बर्डन ट्यूब है, उससे किस तरीके से प्रेशर जो है वो मेजर होता है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आप उसको क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ टेम्परेचर मेजरमेंट, तो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए डिग्री सेल्सियस, कैल्विन स्केल, ठीक है ना,
रैंकाइन स्केल, आपस में क्या रिलेशन होता है इन सारे स्केल्स के। तो इस पर बेसिक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको दे सकता है, बोल सकता है कि कन्वर्जन करके मुझे बताइए, अगर मेरे पास डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है तो उसको मैं कैसे केल्विन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसे फॉरेनहाइट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या कैसे मैं रैंकाइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो देखिए अगेन आपको इसमें यहाँ पे मेंशन है कि बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, तो इससे रिलेटेड पार्ट जो है वो हमें एग्जाम में मिल सकता है। इसके बाद जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो मैं फिर से स्टार मार्क करूंगा, एंड दैट इज दी व्हाट आर लिमिट कॉमा फिट एंड टॉलरेंस। ओके, एंड इसके बाद इसमें एक और पार्ट आता है जिसमें हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ राइटिंग टॉलरेंसेस। राइटिंग टॉलरेंसेस मींस जो सिस्टम, डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम जिनके थ्रू हम टॉलरेंसेस को लिखते हैं, ठीक है ना, किस तरीके से कह सकते हैं हम, किस तरीके से हम टॉलरेंसेस को मेंशन करते हैं, ये आपको जो है ध्यान रखना है यहाँ पे। ओके, तो जैसा कि लॉन्ग क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था यूनिट नंबर 3 का जो इनिशियल पार्ट है, अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पार्ट की, विच इज द कंट्रोल सिस्टम। और ध्यान रखिएगा कंट्रोल सिस्टम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस बार इससे क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनता है, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ कंट्रोल सिस्टम। एक कंट्रोल सिस्टम जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद में हम आसानी से व्हाट इज अ कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स, टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स, जिनमें हम बात करते हैं ओपन लूप और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की, जैसे यहाँ पे लिखा भी है बेसिक्स ऑफ ओपन एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम विद एग्जांपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 को लेके। तो यूनिट नंबर 4 में देखिए सबसे पहला जो पार्ट है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ मेगाट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन ही सबसे पहले जो बनता है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेगाट्रॉनिक्स। मेगाट्रॉनिक्स बेसिकली होता क्या है बाय मेगाट्रॉनिक्स, और मेकाट्रॉनिक्स के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस विद एप्लीकेशन। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। और साथ ही साथ इसमें एक क्वेश्चन और जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में बन सकता है, एंड दैट इज दी इवोल्यूशन। तो किस तरीके से मेकाट्रॉनिक्स जो है उसका इवोल्यूशन हुआ है, तो उस इवोल्यूशन पे बेस्ड जो क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, ठीक है ना, अपने क्लासेस में आपके टीचर्स ने आपको जो पढ़ाएं उसको ध्यान से थोड़ा सा पढ़िएगा, तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, विच इज दी इंट्रोडक्शन टू में ऑटोट्रॉनिक्स। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑटोट्रॉनिक्स क्या होता है, बायोनिक्स क्या होता है, अवायोनिक्स अवायोनिक्स क्या होता है, अबायोनिक्स क्या होता है बेसिकली, इट्स अ, और उसके एप्लीकेशन, डिफरेंट फील्ड्स ऑफ एप्लीकेशंस क्या हैं इन तीनों डिफरेंट डिफरेंट जो हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज दी सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर। तो टाइप्स ऑफ सेंसर्स, पहले तो हमें सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर्स होते क्या है, इनकी डेफिनेशन जो है वो हमें याद रखनी है, और ये 2 मार्क्स में आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं 2 मार्क्स में पूछ सकता है। टाइप्स ऑफ सेंसर्स एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स।
अगर क्वेश्चन आपसे लॉन्ग पूछेगा तो इस तरीके से पूछ सकता है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सेंसर्स या व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है, साथ ही साथ इन दोनों का डिफरेंस भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं। तो अब इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ सेंसर्स और टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर दोनों के साथ में सेंसर क्या होते हैं पूछ सकता है, टाइप्स ऑफ सेंसर्स क्या होते हैं पूछ सकता है, इसी तरीके से ट्रांसड्यूसर क्या होता है और टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं, ठीक है ना, इस पूरे कह सकते हैं कि पार्ट में। बाकी देखिए जो लास्ट ये पार्ट बचता है, ठीक है ना, मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप इसकी तरफ ना दौड़िए, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। अभी तक हमने इतना सारा पार्ट जो है उसको स्टडी, इतने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, इनमें से आप क्वेश्चंस को अगर करते हैं अच्छे से तो आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इन क्वेश्चंस को जो है यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये अपने आप में भी थोड़े से डिटेलिंग टॉपिक्स हैं, तो हम इनकी तरफ ना जाते हुए जो इसका पहला चैप्टर है यूनिट नंबर 5 का, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस जो भी बनते हैं वो आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा एक शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट वन है, जो हमें करना ज़रूरी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से अगर हम देखें यूनिट नंबर 1 से लेके अभी तक के लिए, तो यूनिट नंबर 1 में जैसे मैंने बताया आपको कि सबसे पहले तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो है ये हमें डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल दोनों के लिए आना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का न्यूमेरिकल यहाँ से आपको मिल सकता है, ठीक है। ये छोटा सा डेरिवेशन है, एक रिलेशन बिटवीन द इंटेंसिटी एंड शियर फोर्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो पार्ट है यहाँ पे आईसी इंजन, तो मैंने जैसे बताया कि इनका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, टू स्ट्रोक, फोर स्ट्रोक, साथ ही साथ इनमें डिफरेंसेस एसआई और सीआई इंजन और टू स्ट्रोक, फोर स्ट्रोक, ये सारे पांचों क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज दी डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जो है इसकी वर्किंग, ये क्वेश्चन भी पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि आपके क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, तो इस बार भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के जो प्रिंसिपल हैं वो ध्यान रखिएगा, और उनका डिफरेंस जो है ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और अच्छा क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, दैट इज दी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द विंडो रेफ्रिजरेटर, तो ये हमें याद रखना है। तो ये दो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है काफी, जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 की बात करें, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रोलिक टरबाइंस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो लास्ट टाइम नहीं आया था, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में हाइड्रोलिक लिफ्ट, इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल जो है ये आपको पता होना चाहिए, और इसी चैप्टर से बेस्ड छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर अगर हम बात करें मेजरमेंट को लेके, तो मेजरमेंट में जैसे मैंने आपको बताया कि लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंसेस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ऐसे ही व्हाट इज अ कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, और साथ ही साथ इसके टाइप्स जैसे मैंने बोले थे ओपन लूप और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं, तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन हमें समझ में आना चाहिए इतना। इसी तरीके से इंट्रोडक्शन ऑफ मेगाट्रॉनिक्स में मैंने जैसे बताया आपको ये सारे क्वेश्चंस कि मेगाट्रॉनिक्स क्या है बेसिकली, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं विद एप्लीकेशन, ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चंस को इसी तरीके से प्रिपेयर करिएगा, ठीक है ना। चाहे एवियोनिक्स हो या फिर बायोनिक्स हो, ऑटोट्रॉनिक्स हो, इसको इसका मतलब क्या मतलब है, इनके डेफिनेशंस और साथ ही साथ इनके एप्लीकेशंस, और सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर्स उनके टाइप्स विद डेफिनेशन, और साथ ही साथ ट्रांसड्यूसर्स के टाइप जो हैं ये हमें याद रखने जरूरी है। तो ये पूरे पेपर का डिस्कशन था, ठीक है। और आपके पेपर जो है बहुत ही क्लोज आने वाले हैं, तो होप कि आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल रहे आपके फाइनल एग्जाम में, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।